जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है करंट अफेयर के पार्ट 3 में। करंट अफेयर का पार्ट 2 जो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए, अब देखते हैं करंट अफेयर का पार्ट 3। कल तक जो पार्ट 2 में हम लोग देखे थे, उसमें देखे थे क्या चीज़ कि हम लोग सरकार बना दिए थे, मोदी जी की सरकार बना दिए थे। ये जो करंट अफेयर है, इनके 1 या 2 क्लास और लगाएंगे। इसके बाद जो आप लोग के सामने आएगा वो या तो झील के लेकर आएंगे और नहीं तो क्या है जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के चैप्टर शुरू से ही जिसे सेल हुआ वहाँ से लेकर आप लोग के सामने फिर लेकर आएंगे बायोलॉजी के चैप्टर से, यानी बायोलॉजी पुनः शुरू से किया जाएगा। जिन चीज़ों के लिए आप खुद जाकर पैसा देते हैं कोचिंग में, वो आप लोग कर मेरे चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएगा। एक भी पॉइंट गलत नहीं रहेगा। संभवतः प्रयास किया जाएगा कि जितना भी बात बताया 99% सही रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के पार्ट 3 को। इसमें देखिए तो कल की क्या जितना नरेंद्र मोदी को जैसे बीजेपी के सीट मिला था 240, ये जो एक बहुत बड़ी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में बनकर आए थे, जबकि वहीं जब देखें तो कांग्रेस के मिला था मात्र 99। ये भी एक विपक्ष पार्टियों के समर्थन में विपक्ष पार्टियों के रूप में से चुना गया कांग्रेस को। किसी भी पार्टी को अगर हम बात करते हैं कि विपक्ष उसको कब चुनाते हैं या विपक्ष के दर्जा उसको कब दिया जाता है, तो कुल सीटों की 10% सीट लाने पर उसे विपक्ष की दर्जा दिया जाता है। तो भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था 543 सीट पर। इसकी जो हम 10% की बात करते हैं तो 10% सीट चाहिए, यानी बटा में 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 दशमलव, यानी 54 सीट। लमसम मान लीजिए कि 55 सीट हमको लाना चाहिए, जबकि कांग्रेस के 99 सीट आया, यानी ये तो विपक्ष की नेता बन जाएगी। ये तो कांग्रेस तो विपक्ष की नेता बनेगा ही। तो इसीलिए आजकल देखते हैं कि कांग्रेस की जो मुख्य नेता राहुल गांधी है, जो संसद में काफ़ी चर्चित में है, रहना भी चाहिए, क्योंकि बिना सहवाला के दूल्हा अच्छा लेना लगा है। बिना सहवाला के दूल्हा अच्छा लगवे हम भी हमें जी लिया कि ना, बाराती लेकर लिया कि ना। तो वही बात है, जब क्या विरोध करने वाला एक नहीं रहेगा आदमी, तो आपको तो लगा कि जे कर ले है क्या बोले वाला, जे कर भी दे तो ठीक है कर रही है, यही बात है। तो आज जो विपक्ष के नेता हमारा जिक्र आदरणीय राहुल गांधी जी है, जो हर चीज़ों पर सरकार के आंख गड़ाए रहते हैं कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है, इन चीज़ों पर वो बात उठाया करते हैं। तो विपक्ष के नेता कौन बने? तो राहुल गांधी बने, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब पता लगा कि क्या, अब कल हम बोल रहे थे कुछ कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो वो बनाए थे गठबंधन की सरकार, जिसको कहते हैं एनडीए की सरकार बनी थी। एनडीए की सरकार बनती। अब यहाँ पर बात रहा कि एनडीए का है क्या चीज। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के रूप में से जाना जाता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के रूप में जाना जाता है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस भी कहते हैं एनडीए की, तो उनकी सरकार बनी थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या जो भारत की जनसंख्या लमसम 141 से 142 करोड़ के पार जाने वाली है, तो क्या इतना लोग ने वोट दिया, मतदान किया था? तो ये बात नहीं है, इतना लोगों ने मतदान नहीं किया था। मतदान सूची में नाम, जो मतदान सूची में नाम था, जो देख लेते हैं उसको कितना था, 96.8% कुल भारत की जनसंख्या की मतदान सूची में नाम था। जिनमें से महिलाओं की जो बात करें, तो जिनमें से महिलाओं की बात करें तो महिला की इतना टोटल जनसंख्या का 96.8% लोगों का ही मतदान सूची में नाम था। जबकि महिला की जो बात करें कि महिलाओं का कितना था, तो 47.1% मतदान सूची में नाम था। जबकि महिलाओं की बात करें तो 47.1% मतदान सूची में नाम थी। यही बात करें पुरुषों की, जिसमें 47.1% कौन थी? महिला, फीमेल। जबकि यही मेल की बात करें तो घटा देते हैं तो बच जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना?
16 में से 7 घट ली तो 9 और 4 में 4 घट, यानी इतना परसेंट है पुरुष के मतदान सूची में नाम था। इतना लोगों ने मतदान नहीं किया था, इतना लोगों ने मतदान नहीं किया था, लेकिन इतना सूची में उसका 96 कुल जो मतदान करने वाला जो सूची होता है उसमें नाम था, जिसमें से फीमेल के मतदान सूची में नाम था 47.1%, जबकि मेल का यानी कि पुरुषों का मतदान सूची में नाम था 49.7%। अब बात करते हैं कि तो इतना मतदान हुआ, लेकिन इतना मतदान नहीं हुआ दोस्तों। तो आखिर मतदान हुआ कितना? तो 64.2% कुल मतदान हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदान जो वैध मत हुआ वो 64.2% हुआ। इनमें से महिला कितना थी? तो इनमें से महिला जो मतदान किए थे 31.2%, जो है कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाती है। कुछ समय ऐसा भी आया करता था पहले कि जो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार भी नहीं हुआ करता था, लेकिन वही महिला आज 18वीं लोकसभा के चुनाव में देखा गया तो 31.2% मतदान कर रही है। तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड की तरह तुलना कर सकते हैं। जबकि पुरुषों की बात करें तो 33 करोड़, ये 33% में बोलना इतना जो 33 है, अगर जो इनके प्रतिशत नहीं, सॉरी गलती बोले, प्रतिशत नहीं, 96.8 करोड़ मतदान सूची में नाम थे। जबकि वही बात करें तो इसमें जो वोट दिए गए थे तो ये वोट पड़ा था 64.2 करोड़। यही बात करें तो महिला के लिए कितना वोट मतदान की थी तो 31.2, और जबकि पुरुष ने 31 करोड़ मतदान किए थे। इतना का मतदान सूची में नाम था। जब हम बात करते हैं कि तो आखिर अब इनका तो मतदान की भी देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आया कि सबसे अधिक मतों से कौन जीते, ये कहाँ पर से जीते? तो सबसे ज्यादा अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो शंकर लाल आडवाणी है। शंकर लाल आडवाणी जो इंदौर लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे, लमसम 11.72 लाख मतों से चुनाव जीते। जबकि वही सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार जो है राजेंद्र दत्ताराम बाइकर जी ने मुंबई क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव में मात्र 48 मतों से चुनाव जीते। बाइकर जी मात्र 48 मतों से चुनाव जीते। जबकि सबसे अधिक की बात किया जाए तो शंकर लाल आडवाणी जिन्हें 11.72 लाख वोटों से चुनाव जीते। लेकिन इंदौर में ही सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। इंदौर लोकसभा में ही सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। नोटा आखिर है क्या? दोस्तों गर्मी अधिक रहने के कारण पसीना बहुत चल रहा है। नोटा है क्या चीज? तो नन ऑफ दी एबोव, नन ऑफ दी एबोव, यानी आप बाराती में गए, लेकिन आपको देखा लिया तो उधर से देखा लिया तो वह ना पसंद, वो उधर देखे तो उधर मुँह घुरा लिया, उधर गए तो वह मुँह घुरा लिया, तो सल्ले बल्ले जाके हम बैठ गए। यानी कहने का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी के कोई भी जो मतदान में जो मतदाता है जो किसी भी पार्टी को नहीं चाहता तो वो किसके बटन दबाते हैं? नोटा को। किसी भी पार्टी का चुनाव, किसी भी पार्टी को वोट नहीं पड़ा, उसी को कहते हैं नोटा। नोटा का जब से आए तो थोड़ा सा विस्तृत में देख लेते थोड़ा सा में। नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम विधानसभा में प्रयोग किया गया था 2013 में। विधानसभा के चुनाव में प्रयोग किया गया था 2013 में। राजस्थान जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर इत्यादि जैसे राज्यों में सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया था। वहीं लोकसभा में बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनावों में नोटा का प्रयोग भी किया गया। लेकिन 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ जिनमें से सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग इंदौर लोकसभा क्षेत्र से किया गया। इंदौर लोकसभा क्षेत्रों से देखा गया कि
लमसम लगभग 2 लाख से पार मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। यानी इंदौर के लोगों ने, मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को सपोर्ट 2 लाख लमसम नहीं किया। अब बात रहता है कि जितना भी, ये तो हम देख लिए कि कितना कौन कौन मतदाता सूची में नाम था, कितना मत दिया, कितना क्या वजह है, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुल मतदाता सूची में नाम कितना आया था? 96.8 करोड़ के, जिनमें से महिला थी 47.1 करोड़, जबकि पुरुष थी 49.7 करोड़। लेकिन टोटल वोट पड़ा कितना, यानी मत कितना पड़ा? तो 64.2 करोड़ पड़ा, जिनमें से महिला ने वोट मतदान दिया अपने 31.2 करोड़, और पुरुषों ने वोट दिया 33 करोड़, 33 करोड़ मत पुरुषों ने भी दिया। ये बात करते हैं तो ये हम बतलाए थे विपक्ष के नेता के लिए। किसी भी विपक्ष के नेता को बनने के लिए कुल मतदाताओं या कुल सीटों की 10% सीट हासिल करना होता है। तो 10% सीट आता था हमको 54.3 यानी 55 सीट, जो राहुल गांधी ने प्राप्त करके विपक्ष के नेता बने। अब एक और देखें कि सबसे अधिक मतों से चुनाव किसने जीता? तो शंकर लालवानी ने जीता, जो 11.72 लाख वोटों से जीते। जबकि वहीं सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार बाइकर जो हुए, जो सिर्फ 48 मतों से चुनाव जीते। वो मुंबई के लोकसभा क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से वह चुनाव जीते थे। यही लेकिन एक अचंभा कर देने वाली बात यह है कि सूरत एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहां से मुकेश दलाल जी ने निर्विरोधी चुनाव जीत गए, यानी वहां पर चुनाव होबे नहीं किया। रीजन ये है कि वहां पर जो नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस की प्रतिनिधि थी, किसी कारण बस उसकी जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया। जब कांग्रेस की जो नीलेश कुंभानी की जो नामांकन रद्द किया गया, तो बाकी सब छोटे छोटे पार्टियों ने भी अपना नामांकन वापस लिया, जिस कारण से मुकेश दलाल निर्विरोधी चुनाव जीत गए। ये भी याद रखने वाली चीज है कि भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव में होने वाले चुनाव में वह कौन सा प्रतिनिधि निर्विरोधी जीत गए? तो मुकेश दलाल, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, सूरत लोकसभा क्षेत्र से जीत गए। जबकि वही बात करते हैं कि आखिर अब ये तो इतना देख रही है, अब थोड़ा सा इसके से आगे देखते हैं। दोस्तों के आगे देखने की बात यह है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे, थोड़ा सा इरेगुलर पॉइंट में हम थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा हट के किसी भी पॉइंट है तो उस पर हम 2 बात बोल देते हैं दोस्तों, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग खुद मैनेज कर लीजिए कि जिस चीज़ पर आता है तो जानते तो लगता कि बता दे, ताकि मेरे जितना भी भाई बहन है, भी जो दोस्त पढ़ने वाला वो भी जान जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हटक जाते हैं। अब बात देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जब शपथ दिलाए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो नरेंद्र मोदी से जिस तरह से घर में शादी रहता तो खाली सिर्फ मेहमान नहीं आते हैं, तो उसी तरह से मेहमान के रूप में श्रीलंका के भी कुछ नेता जैसे राष्ट्रपति आए थे विक्रम सिंघे, नेपाल के आए थे दहल प्रचंड कमल जी ने आए थे, प्रधानमंत्री थे आए थे, जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना आई थी, जो शेख हसीना पर जैसे देख रहे थे, शेख हसीना बोलबो करेंगे कि शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, कैमा प्रधानमंत्री तो 5वां प्रधान, यानी 5 बार वहां पर शपथ लिया शेख हसीना ने। वो भी भारत को हमारे 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो वो भी आई थी, अतिथि के रूप में आई थी। बहुत सा जिसे में क्या भूटान कहे थे, शेरपे आए थे, शेरपे आए थे बहुत सारे, तो बहुत सारे भी प्रत्याशी आए थे अतिथि के रूप में। अब 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल जो कि क्या है उम्मीदवार थे, उनमें से महिला के उम्मीदवार थी 74 महिला ने जीती थी। 74 महिला ने 18वीं लोकसभा चुनाव जीती, जिनमें से 5 महिला थी वो बिहार से बिलोंग करती है, यानी बिहार राज्य से टोटल महिला के जीत के गए थे चुनाव लोकसभा के 5 गो, जिसमें बीना देवी,
मीसा भारती, संभावी चौधरी, विजयालाल, लवली देवी इत्यादि यही 5 महिला जो बिहार की लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली के सांसदों में पहुंची थी। 74 टोटल महिला ने 74 जो है टोटल महिलाओं ने लोकसभा का चुनाव जीता, जिनमें से 5 गो बिहार के थे। जैसे ने मीसा भारती के हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा से जीती है चुनाव, पाटलिपुत्रा। बीना देवी को रहते वैशाली से जीती है, जबकि संभावी चौधरी को तो समस्तीपुर से जीती है, समस्तीपुर। जबकि विजयालाल को देते हैं तो सिवान से जीती है, और ये है जो शिवहर से जीती है चुनाव। इत्यादि लोकसभा चुनावों से इन लोग जीतकर जो है दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं। दोस्तों अगला जो क्या है करंट अफेयर क्लास होगी पार्ट 4 में, जिनमें आप लोग को संभावतः आशा रखना कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा। अभी लंबा क्लास देखते हैं, लेकिन क्लास देखकर कितना हट जाता है कि इतना बड़ा क्लास से कौन करता है। 10-5 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट की वीडियो इसलिए बनाते हैं कि देखने में थोड़ा सा देखने वाला भी बोर नहीं होगा और वो समझ में भी चला आएगा। दोस्तों पर गर्मी की वजह से भी और लंबा क्लास नहीं खींच पाते। देखो कितना बार ऐसे किए, पसीना तो चल रहा है, बहुत पसीना चल रहा है, एकदम तपता है पूरा, जिन कारणों से लंबा की क्लास नहीं खींच पाए हैं। तो इसीलिए जितना भी है उतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक और बात है कि जो पार्ट 2 चढ़ाए थे दोस्तों, गलती से किसी उसमें वीडियो झलक भी नहीं करता है, तो इसलिए पार्ट 2 पुनः अपलोड फिर से कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के